नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आज की भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सबको आज यहाँ से डिस्कस करेंगे। जो 8 बजे क्लास होती है ये 8 बजे वाली क्लास है। इसके बाद जो गेट पास का क्वेश्चन 8:30 बजे होता है वो भी क्लास आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हेडिंग है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए राज्य के संपूर्ण क्षेत्र का यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का 1/3 भाग पर क्या है, वन्यजीव परिरक्षण संगठन के लिए नियंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जैव विविधता के संरक्षण तथा संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग हेतु सरकार के साथ मिलकर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई और ये कब किया गया, 2007 व 2008 में किया गया। वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है यानी एक नेशनल पार्क है, 12 वन्यजीव विहार है, 13 पक्षी विहार है, 3 प्राणी उद्यान तथा 24 वन्यजीव संरक्षण केंद्र स्थित है। ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर क्या है, वन्यजीव परिरक्षण संगठन के लिए नियंत्रित किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग हेतु जैव विविधता बोर्ड निधि का गठन किया गया। और ये गठन कब किया गया था, 2007 व 2008 में किया गया। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 12 वन्यजीव विहार, 13 पक्षी विहार, 3 प्राणी उद्यान तथा 24 वन्यजीव संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला हेडिंग हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। हमने पिछली कई क्लास में चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 7,680 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, हापुड़ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 660 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में जो एक नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1977 ईस्वी में। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 490 वर्ग किलोमीटर। और ये स्थित कहाँ है, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत दोनों जिले में स्थित है। ठीक, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिले में स्थित है। अच्छा, ये राष्ट्रीय उद्यान किस जीव को संरक्षण प्रदान करता है, तो जैसे बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्राणियों को क्या करता है, ये संरक्षित करता है। वर्ष 1987 व 88 में भारत सरकार द्वारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया, शामिल किया गया। इसमें लगभग 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1977 में। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 490 वर्ग किलोमीटर। ये लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिले में स्थित है। बारहसिंघा एवं शेर जैसे दुर्लभ प्राणियों को क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है। 1987 व 88 में भारत सरकार द्वारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया, शामिल किया गया। 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। वन्यजीव विहार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन्य एवं वन्यजीवों के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस संशोधन के द्वारा वन्यजीव या वन्यजीवों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो इसके लिए संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में। वर्तमान समय में यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 12 वन्यजीव विहार हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 12 वन्यजीव विहार हैं। 12 में जो सबसे बड़ा हो जाता है उसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये स्थित कहाँ है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार स्थित कहाँ है, तो ये मेरठ में स्थित है।
कहाँ स्थित है? मेरठपुर, ये सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? इसका नाम क्या हो जाता है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये स्थित कहाँ है? ललितपुर। ये वही ललितपुर है जो मध्य प्रदेश क्या किया? ललितपुर को 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो ललितपुर में क्या हो जाता है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार, जिसका नाम क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और ये ललितपुर में है। सबसे बड़ा की अगर बात करें तो उसका नाम हो जाता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये स्थित कहाँ है? मेरठ में। तो राज्य के वन्यजीव विहार जो है जिनकी संख्या कितनी है? 12। इसमें हम देख लेते हैं ये नाम, जिला, स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल। जैसे ये हो जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये स्थित कहाँ है? चंदौली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 78 वर्ग किलोमीटर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित कहाँ है? चंदौली में। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। और इसका कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है? तो 78 वर्ग किलोमीटर में। किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 227 वर्ग किलोमीटर। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? बहराइच में। ये स्थित कहाँ है? बहराइच में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 400 वर्ग किलोमीटर। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 263 वर्ग किलोमीटर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? मेरठ में। सबसे छोटा कौन सा हो जाता है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? ललितपुर में। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये स्थित है ललितपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा, इटावा, औरैया यानी 3 जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा व औरैया 3 जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 ईस्वी में। और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 635 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वन्यजीव विहार को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान समय में 12 वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और सबसे छोटे की बात करें तो जिसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? तो ललितपुर जिले में। ठीक, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में। ये स्थित कहाँ है? चंदौली में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 78 वर्ग किलोमीटर। किशनपुर वन्यजीव विहार ये इसका स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। ये स्थित कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 227 वर्ग किलोमीटर। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? बहराइच में। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और इसके लिए जो क्षेत्रफल निर्धारित किया गया यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 400 वर्ग किलोमीटर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है 1977 यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 5 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा व औरैया इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 635 वर्ग किलोमीटर। कैमूर वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? तो मिर्जापुर व सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर व सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 501 वर्ग किलोमीटर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हमने बताया कि वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है? 12। सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा हो जाता है। ये स्थित कहाँ है? मेरठ में। और सबसे छोटा हो जाता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? ललितपुर में। ठीक, तो ललितपुर जो सबसे छोटा है उसका कितना क्षेत्रफल हो जाता है? तो 5 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे बड़ा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तथा ज्योतिबा फूले नगर इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? महाराजगंज एक जिला एक उत्पाद योजना में फर्नीचर के लिए जाना जाता है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 428 वर्ग किलोमीटर। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 452 वर्ग किलोमीटर।
कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? ये वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 7 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 730 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कैमूर वन्यजीव विहार, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पूरा। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हो जाती है? इसकी स्थापना की गई 1982 में। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो क्षेत्रफल हो जाता है 501 वर्ग किलोमीटर। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तथा ज्योतिबा फूले नगर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2073 वर्ग किलोमीटर। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, इसकी स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 428 वर्ग किलोमीटर। सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ स्थित है? श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में और 1988 ईस्वी में इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 452 वर्ग किलोमीटर। एक वाराणसी में है वन्यजीव विहार, जो कछुआ वन्यजीव विहार के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 7 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 ईस्वी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 730 वर्ग किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अपना कमेंट करके बताइएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।